और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम की करेंगे। क्या असम में फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है? एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक असम की 126 सीटों में से एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 24 से 36 सीटें हासिल हो सकती हैं। अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से असम में एनडीए की सरकार साफ तौर पर बनती दिख रही है। निश्चित तौर पर कहूंगी कि जहां तक आसाम की बात है, वहां हमारी सरकार थी और हमारी सरकार वहां रहेगी। श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि जो गुड गवर्नेंस का माहौल वहां बनाया गया है, उसे जनता चाहती है कि और आगे ले जाएं। We are really believe in the people's poll, not the exit poll. Wait for 4th May. We are all waiting for 4th May. We will have a good result for Congress Party and India. In Kerala or in all 5 states you are talking about India bloc and all? No, not only Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Assam, West Bengal. असम के बाद अब बात तमिलनाडु की। क्या विजय बनेंगे सियासत के अगले सुपरस्टार? क्या एमजीआर और एनटीआर का इतिहास दोहराएंगे विजय? आइए तमिलनाडु का एग्जिट पोल आपको दिखा देते हैं। दक्षिण से सियासत को हिला देने वाले संकेत मिल रहे हैं। वहां टीवी के यानी मशहूर सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ने पर बहुमत मिल सकता है, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि तमिलनाडु की 234 सीटों में से टीवी के यानी थलपति विजय की पार्टी को 28 से 120 सीटें तक मिल सकती हैं और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन है। बात एक बार फिर से असम की कर लेते हैं। क्या वहां पर फिर से एक बार हेमंत सरकार बनेगी? हृदय दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हृदय दास, तमाम एग्जिट पोल तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हेमंता। जी हाँ, अभी जो अनुमान हम देख पा रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा फिर से एक बार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा और एनडीए जीत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हम देख सकते हैं कि जो अनुमान है वो दिखा रहा है कि 88 से 100 सीट मिल सकता है एनडीए को, और कांग्रेस जो है 24 से 35 सीट के बीच में सिमट सकती है। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की बात को अगर हम माने तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पोलराइजेशन ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है मेजोरिटी वोट्स का। और इस बार जैसे कि एआईयूडीएफ जो एक मेजर स्विंग वोटर्स की तरफ वोटर बैंक की तरफ दिखा, मतलब वोटर के उसमें रहता था, और एआईयूडीएफ और कांग्रेस इस बार एक साथ नहीं है, तो ये एक और फैक्टर है। और इस बार एक और चीज जो बहुत ही दिलचस्प है ये कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा कम है, क्योंकि इस बार जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी फ्रंट से लड़ रहे हैं, और पिछली बार जो है 21 के इलेक्शन में सर्बानंद सोनोवाल फ्रंट से लड़ रहे थे, तो 2 सीएम फेस थे, तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी का थोड़ा कम है। तो ये जो अभी आंकड़े जो हम देख पा रहे हैं उसमें से आसार तो यही है कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीए तमाम जानकारी के लिए आपका।